नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है और राहुल गांधी गायब हैं और इस बार गंतव्य है जर्मनी। जी हां, राहुल गांधी जर्मनी की विदेश यात्रा पर है। कहा जा रहा है कि वहां भारतीय प्रवासियों से मुलाकात होगी, जर्मन सरकार के कुछ मंत्रियों से मीटिंग होगी और उनके साथ होंगे वही कांग्रेस के पुराने सलाहकार सैम पित्रोदा। लेकिन सवाल यह है कि संसद का शीतकालीन सत्र छोड़कर देश की राजनीति गर्म है, संसद में अहम चर्चा हो रही है और राहुल गांधी एक बार फिर दिसंबर की ठंड आते ही विदेश रवाना। सवाल यह भी है कि क्या वाकई में राहुल गांधी 20 दिसंबर को भारत आ जाएंगे या वहीं से कहीं और रवाना हो जाएंगे, क्योंकि हर बार होता यही है। राहुल गांधी वापस कब आएंगे इसकी कोई जानकारी नहीं सामने आती है। राहुल गांधी हर साल लगभग 25 दिसंबर के आसपास गायब हो जाते हैं, कभी स्पेन, कभी यूके, कभी इटली, कभी बैंकॉक। ठिकाना फिक्स नहीं, पर एक बात फिक्स होती है कि राहुल क्रिसमस नए साल के मौके पर देश में नहीं होते। तो आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है, लेकिन राहुल गांधी एक बार फिर से विदेश रवाना। क्या क्रिसमस मनाने गए हैं? देखिए, शीतकालीन सत्र तो खत्म हो गया राहुल गांधी के लिए। राहुल गांधी के लिए अब शीतकालीन सत्र में बचा क्या? वो शुरुआती दौर से जब सत्र की शुरुआत हो रही थी, एक सवाल उठाया कि एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए। अगर चर्चा नहीं करोगे तख्ती लेकर खड़े रहेंगे। यानी प्रोटेस्ट किया, हंगामा किया। वंदे मातरम पर चर्चा हुई। वंदे मातरम पर चर्चा के बाद चुनाव सुधार पर सरकार ने चर्चा करवाई। अब राहुल गांधी चुनाव सुधार पर चर्चा से पहले अलग अलग मुद्दे पर केवल संसद परिसर के अंदर तख्ती लेके प्रोटेस्ट करते नजर आए। उस बीच में न तो इन्होंने कोई सवाल किया, सवाल एक किया, लेकिन वो लिखित सवाल था जिसका जवाब लिखित तौर पर दिया गया। इन्होंने सवाल किया गृह मंत्रालय से कि आगे सेंसस कब शुरू होने वाला है, जनगणना कब से शुरू होगा। ये लिखित सवाल का लिखित जवाब था। ये उन्होंने सवाल 0 आवर में नहीं पूछे थे। ये स्टारर नन स्टारर क्वेश्चन जो होते हैं, तो नन स्टारर क्वेश्चन में लिखित तौर पर जवाब मांगा जाता है कि हमें इंफॉर्मेशन चाहिए। मंत्रालय से सवाल पूछा गया था, गृह मंत्रालय से जवाब आ गया कि फरवरी के बाद से 2026 के मिड से हाउस का गणना होगी, घरों की गणना होगी। उसके बाद 2027 में लोगों की गणना होगी और उसके साथ आर्थिक सर्वेक्षण होगा और जातीय जनगणना भी होगी। इनको वो जवाब मिल गया, लेकिन उसके बीच में एक भी सवाल इन्होंने संसद के अंदर नहीं किया, क्योंकि ये संसद को चलने ही नहीं दे रहे थे। इनका मकसद पूरा हो गया। ये प्रोटेस्ट में लोगों के सामने इन्होंने दिखा दिया कि संसद को चलने तब तक नहीं देंगे जब तक हमारे मुद्दे पर चर्चा नहीं होगी। चर्चा निर्धारित हो गई और चुनाव सुधार पर चर्चा होने के बाद राहुल गांधी के लगा कि अब हमारे लिए बचा क्या है शीतकालीन सत्र में। मेरे लिए तो उसी दिन शीतकालीन सत्र खत्म हो गया। ये प्रधानमंत्री मोदी के लिए है कि 19 तारीख तक शीतकालीन सत्र चलेगा, क्योंकि उन्हें बिल पेश करना है, कानून बनाना है। ये 10 से ज्यादा बिल पेश करवाना है और पारित भी करवाना है। राहुल गांधी को क्या करना है? न इनकी क्षमता है कि वो बिल का विरोध करके उसे पारित करवाने से रोक सके। इतनी क्षमता तो है नहीं। केवल नेक टू नेक चल रहा है फाइट, तो नहीं 10 सांसद इधर से उधर हो जाएंगे तो बिल गिरा देंगे, ये मोरल विक्ट्री हो जाएगी हमारी। वो भी नहीं कर सकते। तो इनका मुद्दा खत्म हो गया कि चुनाव सुधार पर चर्चा खत्म हो गई। और चर्चा जब खत्म हो गई तो उसके बाद इनके लिए देश में रह के क्या, अभी तो कोई चुनाव भी है नहीं। तो इस समय तो उनको याद आने लगा कि अब यूरोप जाना चाहिए, वो स्विट्जरलैंड की वादियां चाहिए। वो जो इतना हंगामा खड़ा किए हैं संसद सत्र के दौरान, उसमें थकान हो गई होगी। थकान तो मिटाना पड़ेगा। ये जर्मनी की जो बात चल रही है, ये कांग्रेस ने बताया। ये राहुल गांधी और कांग्रेस, ये दोनों के तरफ से जो इन्फॉर्मेशन आई उसे एक्सेप्ट कर लिया गया। लोगों ने मान लिया कि ये जर्मनी ही जाएंगे, जर्मनी ही रहेंगे। लेकिन क्या इस बात पे भरोसा किया जाए कि राहुल गांधी जर्मनी ही जाएंगे और वहां से सीधा 20 तारीख को भारत आ जाएंगे? बिल्कुल, बात यही है कि ये जर्मनी जा रहे हैं। अब जर्मनी हो या फिर स्वीडन, स्विट्जरलैंड हो या ब्रिटेन हो, अगर यूरोपीय संघ के देशों में ऐसी व्यवस्था की गई है, आप जर्मनी से इटली चले जाओगे, पोलैंड चले जाओगे, कोई आपको पूछेगा नहीं कि आप नया वीजा लेकर आए हैं कि नहीं।
यूरोप का वीजा एक ही है। जी। वो वहां से ट्रेन पकड़ेंगे चले जाएंगे, फ्लाइट पकड़ेंगे चले जाएंगे, सुबह कहां रहेंगे, रात को कहां रहेंगे, किसी को पता नहीं, और किसके साथ रहेंगे, और किसके साथ रहेंगे। ये तो अब तक जितने भी इनके यूरोप टूर हुए हैं, वो कब स्पेन से इटली घुस जाते हैं किसी को पता नहीं होता, कब फ्रांस से जर्मनी चले गए किसी को पता नहीं होगा। हो सकता है कि इधर लोग यहां जर्मनी जर्मनी करते रहें और राहुल गांधी की कोई तस्वीर सामने आ जाए कि एफएल टावर के सामने एक किसी और के साथ खड़े थे और वहां पर टोपी लगा के बैठे हैं, जैसे यूके में पिछली बार पता चला एक रेस्टोरेंट के अंदर राहुल गांधी जा रहे हैं, टोपी लगा के एक लड़की को खाना खिला रहे हैं। ये तस्वीरें आई थी सामने। तो ये तस्वीरें कभी कभी किसी के नजर में आ जाता है, वहां भी राहुल गांधी को पहचानने वाले कुछ लोग मिल जाते हैं। ये जो जिसके कारण छिप छिपा कर जाते हैं, वो चीजें वहां किसी कैमरे में कैद हो जाती है, तो उसके बाद जानकारी मिल जाता है। लेकिन मकसद तो एक ही है कि संसद का सत्र में हमने उपस्थिति दर्ज करवा दी, हंगामा खड़ा करवा दिया। अब इसके बाद आगे हंगामा खड़ा करवाने के लिए हमें कुछ सेटिंग भी करनी होगी। यूरोप के उन दोस्तों के साथ मिलेंगे नहीं तो हमें वहां से एंटी इंडिया खबरें मिलेगी कहां से, रिपोर्ट्स कहां से छपाए जाएंगे। अभी तो बहुत समय हो गया, भारत के खिलाफ कोई भी विदेशी मीडिया में रिपोर्ट नहीं आई, न मोदी के खिलाफ आई, जो एंटी नेशनल मोदी को बताने वाले लोग थे, जो ऐसे बताते थे कि मोदी तानाशाह है, ऐसी रिपोर्ट आती थी। उसके बाद अडानी के ऊपर रिपोर्ट आने में मोदी अडानी जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया। ये सारे रिपोर्ट तो बहुत समय से आए नहीं, तो उनके लिए भी लॉबिंग सेटिंग करनी है, और ये बड़ा समय होता है अनुकूल। ऐसे समय में जबकि पूरा यूरोप और अमेरिका ये क्रिसमस के लिए त्योहार में झूम रहा है, कौन मंत्री से कहां मीटिंग होगी, किस जगह पर किस पार्टी में कौन से व्यक्ति जाएगा, इसका कोई लेखा जोखा नहीं होता। तो यह अनुकूल समय होता है कि जॉर्ज सोरोस के भी लोग आ जाएंगे तो लोग पहचान नहीं पाएगा कि ये क्रिसमस पार्टी में कौन संता बन के आ रहा है, कौन बनता बन के आ रहा है, ये किसी को जानकारी नहीं होगी। तो ये सीक्रेट मीटिंग के लिए भी अनुकूल समय, और अपने पर्सनल ये जो एक्सटेंडेड फैमिली है इनका, जिनके बारे में किसी को जानकारी होती नहीं है, कंफर्मेशन नहीं है। जानकारी तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत रिपोर्ट्स आ चुके हैं कि राहुल गांधी के कहां कहां क्या क्या पारिवारिक संबंध है, लेकिन वो जानकारी जिसके पास नहीं है वो भी एक्सटेंडेड फैमिली के साथ मुलाकात हो जाती है। तो ये एक ऐसा समय है जब 2004 के बाद से राहुल गांधी जब एक्टिव पॉलिटिक्स में आए, उस समय से, उसके पहले तो राहुल गांधी क्या कर रहे थे किसी को पता नहीं। ब्रिटेन से जब सीधे मुंबई आए थे, मुंबई में अपनी एक कंपनी खोली थी बैकअप कंसल्टेंसी, जिसके खिलाफ अभी भी मामला चल रहा है। तो उस कंपनी के कंसल्टेंसी में कुछ दिन काम किए, फिर एक्टिव पॉलिटिक्स में आए। लेकिन 2004 से लेकर ये 2025 हो गया, 21 सालों में राहुल गांधी का वो रोटेशन नहीं बदला, न राहुल गांधी की वो रूटीन बदली कि मैक्सिमम 3 से 4 महीना के बीच राहुल गांधी को एक बार फॉरेन ट्रिप पर जाना है। जैसे कोई एम्प्लॉय बाहर में काम करता है, घर में उसकी फैमिली होती है, और उसके बाद उसको लगता है 3-4 महीना पर तो एक बार घर जाना ही चाहिए। राहुल गांधी वैसे ही भारत में काम कर रहे हैं, ये पॉलिटिक्स उनका काम है, और वो एक प्रोफेशनल व्यक्ति है, प्रोफेशनल पॉलिटिशियन, कि जब कुर्सी मिल जाएगी, सुविधाएं हैं तो इसका उपयोग करो। और वो फैमिली कहीं और बसाए हुए हैं, जो कि 3-4 महीने के बाद उनको अपने घर पे जाना होता है, और फिर काम पर वापस आकर दिल्ली के अंदर, हिंदुस्तान भारत के अंदर वो काम पर आते हैं, और फिर वही एंटी इंडिया एजेंडा, एंटी मोदी एजेंडा किसी तरीके से हंगामा करना शुरू करते हैं। अब इस बार देखते हैं कि जर्मनी जा रहे हैं तो सीआरपीएफ का डीजी क्या कहते हैं, क्योंकि वो सुरक्षा प्रोटोकॉल की पिछली बार बात उठाए थे कि आपको विदेश जाना है तो आप इन्फॉर्म करके आइए। इस बार होम मिनिस्ट्री क्या करती है, जो पहले से डीजी जो सीआरपीएफ के थे, उन्होंने होम मिनिस्ट्री को लेटर लिखा था कि भाई ये ज्यादातर ऐसे
ब्रीच होगा सिक्योरिटी का, तो उसके बाद हम सिक्योरिटी की जिम्मेदारी नहीं लेंगे। ये सारी एजेंसियां क्या करती है इस ट्रिप के बाद पता चलेगा, क्योंकि अभी तो संसद से हंगामा करके निकले हैं और विदेश यात्रा पर चले गए। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने धन्यवाद। के लिए। तो बात नई नहीं है, कांग्रेस के नेता हो या विरोधी, सब जानते हैं कि दिसंबर के आखिरी 2 हफ्ते राहुल गांधी का ऑफ सीजन होता है। संसद सत्र चल रहा हो, चुनावी हलचल हो, विपक्ष को नेतृत्व चाहिए। राहुल गांधी हमेशा क्रिसमस की छुट्टियों के दौरान दुनिया के किसी ना किसी देश में नजर आते ही हैं। आपको याद होगा 2015 में गायब, 2017 में गायब, 2019 में भी गायब, 2021 में भी विदेश, 2022 में फिर छुट्टियां, 2023 में भी ट्रैक मिस और अब जर्मनी ट्रिप। अब सवाल यही है कि राहुल गांधी 20 दिसंबर को लौटेंगे या फिर जर्मनी से सीधा क्रिसमस न्यू ईयर का प्लान बनाकर ही वापस आएंगे। तो आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।